अभी हाल फिलहाल में हुए WWDC 2025 में एप्पल ने लॉन्च कर दिया अपना नया iOS, जो हमें लग रहा था कि ये होगा iOS 19। Wanna see something gorgeous? एप्पल ने फाइनली लॉन्च कर दिया है अपना अभी तक का सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी अपडेट, एंड दैट इज iOS 26। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे iOS 18, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम लोग iOS 19 की जगह सीधा पहुंच गए iOS 26 पर। क्या ये इतना ज्यादा एडवांस है, इस वजह से ऐसा हुआ है, या फिर एप्पल कोशिश करना चाह रहा है कैलेंडर ईयर के साथ साथ चलने की। ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे कार ब्रांड्स भी यूज करते हैं। कार्स की बात करेंगे हम अपने किसी ऑटो के वीडियो में, अभी बात करते हैं iOS 26 के बारे में। एप्पल ने इस अपडेट के साथ सिर्फ कॉस्मेटिक्स ही नहीं बल्कि अपना पूरा का पूरा आईफोन का एक्सपीरियंस ही बदल दिया है। एप्पल ने iOS 26 बहुत सारी चीजों के लिए निकाला है। एप्पल ने iOS 26 ऑलमोस्ट हर चीज के लिए निकाला है, अपना मैकबुक्स के लिए, आईपैड्स के लिए, फोन्स के लिए, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं फोन्स की। फोन्स में एग्जैक्टली क्या क्या लेकर आया है, उसका आपके फोन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या साइज होगा एंड उसका बेटा कैसा दिखता है, नया डिजाइन, नई AI की पावर और कुछ ऐसे फीचर्स जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे कि एप्पल इस हद तक अपनी चीजें चेंज कर सकता है। एप्पल अपने वो रिजिड स्क्वायर साइज के आइकन्स को चेंज कर सकता है। एप्पल हैज कम अप विद अ फ्रेश डिजाइन व्हिच इज सो न्यू एंड इट कम्स विद न्यू AI पावर्स। ये पावर्स क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला और अभी तक का सबसे बड़ा विजुअल शॉक जो कि है हमारा लिक्विड ग्लास। इसने एप्पल के डिस्प्ले को इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया है, जो कि हमने बोला था कि ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होगा, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट ही कर दिया है। और ये कोई सिंपल UI रिफ्रेश नहीं करा है, एप्पल ने अपने पुराने UI को उठा के दिया है फेक और इसमें डाल दिया है एक नया और एकदम फ्रेश लुकिंग UI। iOS 26 में दिया गया हर एक आइकन, हर एक विजेट, हर एक ऑप्शन अब ऐसा लगता है कि वो एक ग्लास के ऊपर फ्लोट कर रहा है। ट्रांजिशंस इतने बटरी स्मूथ और प्लस एक स्क्रीन अब एक पूरा का पूरा वर्क ऑफ आर्ट लग रहा है कि मतलब यार अब इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना। लेकिन मैं जेन्युइनली बोलूँ तो पर्सनल नोट में मुझे स्क्रीन बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड लग रही है। मेरे नोटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा क्लटर्ड लग रहे हैं लिक्विड फ्लोटिंग डिजाइन की वजह से या फिर लिक्विड ग्लास डिजाइन की वजह से। हाँ, ट्रांजिशंस बेस्ट, लेकिन अगर आपका वॉलपेपर ढंग से नहीं लगा हुआ है तो आपको डेफिनेटली इसमें दिक्कत आने वाली है। वाइल ड्राइविंग आप अपना फोन एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन ये भी एक मोड ही है तो इट्स ओके, चलता है। आप उसको बैक टू नॉर्मल कर सकते हो अपने आइकन। इट्स नॉट लाइक यू आर बाउंड टू यूज दैट लिक्विड ग्लास वाला। एप्पल ने iOS 26 अपने मैक, आईपैड और विजन प्रोज में निकाला है, प्लस फोन्स के लिए भी यस, सब में सिंक कर दिया है। अब बात करते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की, जो कि है एप्पल का अपना खुद का नया AI, जिसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। अब लेट्स सी इसमें क्या है। अभी बीटा वर्जन्स में तो चल रहा है, अब वेट करते हैं कि यार ग्लिचेस एंड बग्स वगैरह फ्री होके हमें काफी तरीके से देखने को मिलेगा। इस बार एप्पल इंटेलिजेंस एक्चुअली असली काम का है। अब चाहे वो लाइव ट्रांसलेशन या फिर कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिप्लाईज, सब कुछ आपका डिवाइस अब कर देगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे अगर आपको कोई कॉल आया और आपको उस बंदे से बात नहीं करनी है, आपने उसको होल्ड पे डाल दिया है, या फिर अगर आप बाय चांस किसी से फोन पे बात कर रहे हो एंड उसने आपको डाल दिया है होल्ड पे, तो आपका AI आपको तब तक के लिए म्यूट कर सकता है जब तक सामने से कोई ह्यूमन वॉइस वो डिटेक्ट नहीं कर लेता। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी तब तक के लिए नो नीड टू हेलो बेबी आपने मुझे होल्ड पे डाल रखा है, Ciao hat kote. ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपका फोन आपको खुद बता देगा। आपको कोई भी स्क्रीन पे कुछ भी दिख रहा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लो और आपको सारी वेबसाइट्स पे जैसे ही एंड्रॉइड का सर्कल काम करता है। तो दिस फीचर इज नॉट दैट न्यू। तो मैं जो फीचर्स ऑलरेडी एंड्रॉइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं मैं उन फीचर्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आईफोन पगलू हूं, तो मैं ऐसे ही बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नया फीचर है। अब बात करते हैं जेनमोजीज की। ये हो गए हैं और भी ज्यादा कस्टम। अब आप अपने दो इमोजीज को मिला के एक नया इमोजी बना सकते हो और वो भी एकदम कान फाड़ तरीके से। ये कूल है, iMessages में काम कर रहा है एंड्रॉइड वालों से। फिर एक और डिस्क्रिमिनेशन करने का तरीका है ये। और एक नई चीज और एप्पल ले आया है, दैट इज आपका इमेज प्लेग्राउंड, जहां आप बस लिख के बताओ कि आपको कैसी इमेज चाहिए और इसका जनरेटर आपके लिए बना देगा। अब देखना बस ये है कि ये ChatGPT, जेमिनी से किस तरीके से कंपीट करता है। और भाई आई एम रियली सरप्राइज कि इन लोगों ने इस इवेंट में सिरी का नाम तक नहीं लिया। सिरी की बात क्यों नहीं करी इस इवेंट? क्या सिरी हट रहा है या फिर सिरी को मेरा सिरी मत हटाओ? I'm too attached to my Siri. Siri does all my work for me. And Siri हटाना is like iPhone में से iPhone वाली बात खत्म हो जाना. So अगर ऐसा होगा तो I will be really heartbroken. But अभी ऐसा कोई है नहीं। हो सकता है Siri में कोई अपडेट ना हो, इसलिए भी वो इवेंट में ना हो। फोन ऐप में अब नया होल्ड असिस्ट आ गया है, विच इज कि यार जैसे कि मैंने आपको बताया हेलो बेबी
पे भी आपने मुझे होल्ड पे डाल दिया। इस तरीके से अगर आपके साथ कभी भी हो तो आपको कुछ नहीं करना, अपने फोन को रख देना है। जैसे ही वो एक ह्यूमन वॉइस डिटेक्ट करेगा वो आपको नोटिफाई कर देगा एंड आप वापस उसमें बात कर सकते हो। यही है इसका नया होल्ड असिस्ट। नेक्स्ट इज अननोन कॉल्स। अननोन कॉल्स, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाना पसंद करूंगा कि आई रियली वांट टू टेस्ट दिस फीचर आउट फर्स्ट एंड देन उसके बाद मैं इस पे कुछ बोलूंगा। जो कि र्यूमर्स हैं और जो कि थोड़ा बहुत एप्पल क्लेम करता है कि आपका फोन आपके बिहाफ पे उस कॉलर से बात करेगा एंड इट विल टेक नोट्स आई गेस और नॉट, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस। आई वांट टू डिग डीपर इन दैट फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको कुछ कॉन्क्रीट बताऊंगा। अननोन कॉल्स को थोड़ा सा भी साइड में हटाते हैं, बट हाँ एक चीज मैं आपको कह सकता हूँ कि रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन अब आ गया है। जैसे ये चीज सैमसंग आई गेस 2 साल पहले ले आया था, बट ठीक है एंड्रॉइड वालों की बात नहीं करूंगा मैं, सैमसंग की बात नहीं करूंगा। iOS 26 की वीडियो है, खुशी का मौका है। अननोन कॉल से आपका फोन रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन ले लेगा। अभी तक दिस इज व्हाट इज क्लेम, बट आई रियली वांट टू टेस्ट दिस फीचर आउट कि इंडिया में कितना अच्छा काम कर रहा है। मैसेजेस में मैसेज शेड्यूल करने का ऑप्शन फाइनली दे दिया, जो कि ऑप्शन मेरे नोकिया 1200 में था, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। और अब हर इमोजी आप एडिट कर सकते हो, अपने मैसेजेस को एडिट कर सकते हो व्हाइल शेड्यूलिंग। अब कीबोर्ड में इंटीग्रेट कर दिया गया है एआई कि अब आपको अपने कॉन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाहिए ये भी आपको आपका फोन बताएगा, एके एप्पल इंटेलिजेंस बताएगा। कंट्रोल सेंटर फुल पावर कस्टमाइजेबल हो गया है। मल्टीपेज सपोर्ट, थर्ड पार्टी टॉगल्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप जैसे बहुत सारे ऑप्शन। अब जैसे मर्जी वैसे अपना कंट्रोल सेंटर बनाओ, जैसा आपको मन है वैसा बनाओ। मेरे को पिंक पसंद है, अनदर थिंग जो एंड्रॉइड नहीं देता। सफारी में एआई पावर समराइजेशन आ गई है। आप कोई भी एक लंबे आर्टिकल को सिलेक्ट करके उसका एक समराइज्ड वर्जन तक पढ़ सकते हो। ये इतना अच्छा काम करने वाला है। प्राइवेसी के मामले में एप्पल ने थोड़ा सा एक बढ़िया काम कर दिया। अब आप अपने हर एक एप्लीकेशन को फेस आईडी से लॉक कर सकते हो। क्या नहीं फीचर एंड्रॉइड बहुत दे रहे हैं। कैमरा और माइक का आपको हिस्ट्री लॉग मिल जाएगा एंड कि आपके कौन से ऐप ने आपका कैमरा और माइक कब यूज करा था, कितना पहले यूज करा था, कितनी देर के लिए यूज करा था। दिस इज समथिंग की मतलब चुम्मेश्वरी एंड क्रेजी एंड आई वुड रियली लव टू यूज दैट फीचर टू मॉनिटर कि भाई मेरा इंस्टाग्राम मुझे कितनी बारी देखता है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक नई चीज और आ गई है कि अगर आप एक एयरपॉड यूजर हैं और एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप अपने एयरपॉड को थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके उसको एज अ शटर बटन भी यूज कर सकते हैं। चाहे आपको कोई भी एक वीडियो को स्टार्ट करना हो या फिर अपना कोई पिक्चर खींचना हो, आपको बस ऐसे पकड़ने का है और ऐसे फोटो खींच जाएगी। और एक नया एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है विच इज कॉल्ड एप्पल गेम्स। आई एम नॉट रियली सरप्राइज कि मतलब ये ऐसा क्या ही कर लेगा। सारे गेम्स एक जगह रख दिए, आपके लीडर बोर्ड चैलेंजेस और आपका ट्रैकिंग सब कुछ एक जगह हो जाएगा एंड आई रियली डोंट सी एनी डिफरेंस कि मतलब ये किस तरीके से हैम्पर करेगा। लेट्स सी, आने देते हैं इसको, यूज करते हैं हम लोग तरीके से एंड देन उसके बाद बताओ। iOS 26 आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? फॉर नाउ आपको कुछ नहीं करना, बीटा डेवलपर सेटिंग्स ऑन करना है, उसके बाद आप उसको यूज कर पाओगे, विच आई वोंट रिकमेंड। अभी इसमें है थोड़े से ग्लिचेस, थोड़ा बहुत स्क्रीन ओवरलैप कर जाती है, आइकन अटक जाते हैं, बहुत माइनर से हैं, बट हाँ बीटा वर्जन है तो ये एंड जब भी फाइनली लॉन्च होगा तब तो ये एकदम परफेक्टली चलेगा। iOS 26 का फाइनल रिलीज एक्सपेक्टेड आई गेस iPhone 17 के साथ लॉन्च करेंगे और इसके कुछ फीचर ऐसे होंगे जैसे आपका बैटरी में कनेक्ट करके बैटरी कितनी देर में चार्ज हो जाएगी। ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फोन्स तक के लिए ही है, जैसे 15 प्रो के बाद आई गेस 15 या 15 प्रो तक के लिए ये फीचर है, उसके नीचे के फोन को ये वाला फीचर नहीं देगा। एंड एक मेजर चीज और यार कि यार 25 GB का अपडेट है ये, वो लोग क्या करेंगे? देखो iPhone 11 के बाद से तो ये नहीं आ रहा है और iPhone 12 यूजर्स भी हैं जिनके फोन 64 GB है, वो 25 GB का अपडेट करेंगे या सांस ले। अब लेट्स से कि 11 के जस्ट एक ऊपर वाले फोन की बात कर लेते हैं जो एलिजिबल है इस अपडेट के लिए, जिसमें अपडेट चलेगा iPhone 12। अब यार iPhone 12 के अंदर कई लोगों के पास 64 GB वाले वेरिएंट्स हैं यार, और 64 GB के फोन में आप 25 GB का अपडेट डाल रहे हो। उस फोन में पहली बात इतनी स्पेस नहीं होगी एंड प्लस ये जो नया बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का फीचर आया है उसके बारे में मैं क्या बोलूं यार कि अब उसमें ऑलरेडी इतना यूज्ड है, ओवर यूज्ड फोन बन चुका है iPhone 12 अभी तक एंड उसकी बैटरी ऑलरेडी कम होगी, प्लस उसके बाद AI का वो सब कुछ, ये सब कुछ बैटरी ज्यादा खाएगा। एंड ये जो फ्लूइड ग्लास डिस्प्ले है एंड ये जो लिक्विड ग्लास डिस्प्ले है, आई डोंट नो मेरे मुंह से बार-बार फ्लूइड क्यों निकल रहा है, ये जो लिक्विड ग्लास डिस्प्ले है यार ये बैटरी खाएगा, ये जीपीयू पे ज्यादा लोड डाल रहा है एंड इसके बाद से हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं। मेरा 15 प्रो मैक्स गर्म हो रहा है यार इसके बाद। तो अब गॉड ब्लेस iPhone 12 एंड आई वुड रियली रिकमेंड कि आप सितंबर तक फाइनल वर्जन का वेट कर लो जो कि एक्सपेक्टेड iPhone 17 के साथ आएगा। पहले आ गया तो मैं पहले बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कर देना एक नंबर से सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना, एकदम बढ़िया कंटेंट आप तक लाने के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो टेक.com नीचे जाके सब्सक्राइब कर देना, घंटा दबा देना ताकि आप एक भी एप्पल अपडेट मिस ना करो। ओके, चाचा, बाय बाय।